हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट। जैसा कि हमने रियल नंबर स्टार्ट करा था और उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 हमारी पूरी हो चुकी थी। आज से हम चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 1.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड इसमें करना है और इसमें आपको बताना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, फिर डिफाइन करता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर मींस कि ऐसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? देखिए आप, प्राइम फैक्टर से पहले समझिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद की टेबल या खुद से, मींस कि जो खुद से स्वयं से कटे और 1 से कटे। जैसे कि अगर हम 2 की बात करें, तो 2 जो नंबर है ये 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा। ठीक है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 किससे? 1 से और 3 से कैंसिल होगा। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 1 से और 5 खुद स्वयं से, खुद के नंबर से कैंसिल हो। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 या खुद की डिजिट, खुद के नंबर से ही कैंसिल होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद है कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मीन्स कि किसी को फैक्टर बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मीन्स विभाग करना। जैसे कि अगर हम बात करें 20, तो 20 का फैक्टर अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 10 और इसका 2 5 और ये 5 1, तो ये होते हैं इसके फैक्टर। फैक्टर क्या हुआ? 20 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5। ये है। अब इसमें हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक्सप्रेस इज द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आपको करना है कि पहला फैक्टर करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 140। अब 140 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? अब देखिए 140 को हम फैक्टर करेंगे तो अपन सिंपल 140 करा, किससे जाएगा? 2 से। 2 7 जा 0, फिर 2 से 2 3 2 3 जा 6 110 5। इसके बाद 5 से 5 7 जा और इसका खुद 7 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। इसके 156 का भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 156, तो 156 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 156 डिवाइड करेंगे आप, किससे डिवाइड कर देंगे? सबसे पहले छोटी डिजिट लेते हैं 2 7 जा 14, इसका 8 2 8 जा 16, फिर इसका 2 से 2 3 जा 6, इसके बाद 1 कैरी 18 2 9 जा 18। अब इसके बाद किससे? ये 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9। इसके बाद ये खुद 13 की टेबल से जाएगा, 13 1 जा 13। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ
156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 क्या होगा? इसको 2 इंटू 2 डबल बार आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ। इसी का आपको वर्क है, ये होमवर्क में है, आपको बताना है कैसे इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। बहुत इजी है। जैसे कि पहला है, सेकंड थर्ड वाला है 3 8 2 5, इसके बाद 5 0 0 5 और इसके बाद 7 4 2 9। इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, ये आपको होमवर्क, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, आपको दो नंबर के 26 एंड 91 पहला है, तो 26 एंड 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इनको वेरीफाई भी करना है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, आपके नंबर डिजिट दे रखे हैं 26 एंड दे रखे हैं 91, ये आपके डिजिट दे रखे हैं। अब इनका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 26 प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। 26 का सबसे पहले 26 का लिखेंगे, इसको रफ करते हैं। 26 का एलसीएम निकालेंगे, तो 26 का पहले 2 टाइम्स 1 3, इसको 13 की टेबल से 1। ठीक है, तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या निकला? 2 इंटू 30। इसके बाद 91 का निकालेंगे हम, 91 का निकालेंगे 3 की टेबल से। 91 का हम निकालेंगे, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 बन जा 7 और ये 7 बन जा 7 21 3 टाइम्स, ये 13 से 1। तो 91 का प्राइम फैक्टर हुआ 7 इंटू 30, 7 इंटू 30। ठीक है, अब देखिए आप 26 का एलसीएम क्या होगा? आप देखिए एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन आता है एलसीएम या फिर एचसीएम, कॉमन। तो सबसे पहले तो इनमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? 13 और इसमें 30, तो हमने लिख दिया एलसीएम में 30 इंटू, इसके बाद जो भी डिजिट है जैसे 2 और 7, और इसके बाद सभी लिख दीजिए। 2 आया और 7 आया। सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे, इसका जो भी आए वो नंबर डिजिट वैल्यू लिख देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि जो कॉमन आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। जैसे कि इसमें 2 और 13 आया, इसमें 7 और 13, कॉमन क्या है? 13, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, अब इसमें वेरीफाई क्या करना है? फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ
इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों प्रोडक्ट दोनों नंबर। तो 26 का एलसीएम कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7, इनका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 182 और एचसीएफ कितना है ये 13, तो एलसीएम कितना निकलेगा 182 इंटू 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ये दे रखे हैं, ये नंबर प्रोडक्ट है और इन नंबर प्रोडक्ट का हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला। तो नंबर प्रोडक्ट 26 इंटू 91, इनको वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब कि इनको वेरीफाई करना है, आपका एलसीएम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस के बराबर आना चाहिए। इंटू करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो यह आएगा 2366 इज इक्वल टू इसका इंटू करेंगे तो ये 2366, तो ये वेरीफाई हो जाते हैं, ये वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी मैं आपको वर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5, 10 and 92, 3, 3, 6 and 54, इन दोनों नंबर के इन दोनों डिजिट को आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5, 10 का निकालेंगे, फिर इसका 92 का निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम एचसीएम निकालेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, मैं ये वाला आपको बता देता हूँ, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप बताना मेरे को, ये मैं बता देता हूँ 5, 10 और 92 का। ठीक है, तो सबसे पहले 5, 10 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इसके बाद 3 से 8 5, फिर इसके बाद 5 से 17 और इसके बाद 17 से 1, 2 3 5 17, इसके प्राइम फैक्टर क्या निकले 5 10 2 3 5 और 70। ठीक है, इसके बाद 92 पे भी निकालेंगे, 2 से 2 4 जा 8, 6 2 2 जा 2 3 जा 23 और 23 क्योंकि 23 से ही कैंसिल होगा 1, तो 92 के आपके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए आप 2 इंटू 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, अब एलसीएम देखें आप, इसको ऐसे देखें, एलसीएम में आपको सबसे पहले तो कॉमन देखना है, तो आप देखें इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो आप इन दोनों में जिसमें पावर चढ़ी हो, मीन्स की इसमें जैसे पावर चढ़ी है, इसमें एक बार 2 है, इसमें पावर चढ़ी है, एलसीएम में हमेशा
कॉमन वाले की पावर जिसमें चढ़ी हो वो डिजिट लेना है। तो जैसे कि इसमें 2 2 डबल 2 है और इसमें एक 2 है, ठीक है। तो आपको ये डबल 2 मीन्स कि 2 का स्क्वायर, तो ये नहीं है 2 का स्क्वायर इंटू और फिर इसका सारे डिजिट, जैसे कि 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23, ये सभी नहीं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 23, इनका सबका मल्टीप्लाई आप करेंगे आएगा 23 4 6 0, क्या आएगा 4 6 0। अच्छा अब इसका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फैक्टर हो, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, तो क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 2, तो बस केवल इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। वेरीफाई करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM में क्या है 2 3 4 6 0 इंटू HCF क्या है 2 इज इक्वल टू 5 10 इंटू 92, ठीक है। 4 6 9 और 4 6 9 2 0 और ये भी आएगा 4 6 9 2 0। LHS इज इक्वल टू RHS, इस वेरीफाइड ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने एक वर्क दिया है, वो आप ध्यान रखें, वो बताएं, नहीं है डाउट फिर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में LCM और HCF फाइंड करना है, तो सिंपल है बहुत। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट प्राइम फैक्टर, तो डिजिट है 12 15 और 21, 12 15 और 21 इनके प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का निकाला, 2 6 2 3 1, 12 का क्या आया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 का 3 5 1 10, तो 15 का क्या आएगा 3 इंटू 5। इसका 21 का फाइंड करेंगे, 21 का फाइंड करेंगे 3 7 और 7 1, 21 का 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसके बाद इनका LCM और HCF फाइंड करना। LCM कॉमन देखे सबसे पहले आप 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इंटू ये 3 इंटू 5 इंटू 7। HCF क्या आएगा इसका, कॉमन क्या है सबसे HCF, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका 3। तो ये इसके बाद क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ये भी आप लोग के लिए वर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपके लिए वर्क है 17 23 और 29, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। मतलब कि दो डिजिट है 306 और 657, 306 और 657 के 7 का जो है ये आपको HCF ये आपको दे रखा है कितना, इन दो नंबर का, ये दो नंबर है इन दोनों का HCF जो आपको गिवन है दे रखा है 9। आपको फाइंड करना है, मीन्स की बताना है क्या फाइंड करना है आपको, कि इन्हीं दो नंबर का मीन्स की 306 और 657 का आपको LCM बताना है कि इनका LCM क्या होगा। हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि HCF हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है कि HCF इज इनटू मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखिए ये दो नंबर है, इन दो नंबर को हमने लिखा यहाँ 306 और 657, ये दो नंबर को लिखा यहाँ, इज इक्वल टू HCF इनका कितना है, इन दोनों का HCF कितना है 9, यहाँ पे हमने लिखा 9 इंटू LCM इनका हमको फाइंड करना है। तो LCM की जगह हमने मान लिया LCM की जगह मान लिया सपोज कर ले X और इज इक्वल टू, तो X इज इक्वल टू 306 इंटू 675 अपॉन 9 हो जाएगा। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 6, फिर इसके बाद कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 12। X इज इक्वल टू 34 इंटू 657, आपका LCM फाइंड होगा, LCM हो जाएगा 2238, ये आपका LCM है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, समझे क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब कि आपको इसमें पूछा गया है कि कोई भी नंबर जो 6 की पावर n है, अगर उसकी लास्ट की डिजिट 0 है, तो उसकी लास्ट की डिजिट 0 है, तो वो जो n है उसमें नेचुरल नंबर बोला गया कि n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आपको ये बताना है कि ये प्राइम फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिखेंगे कि 6 कैन एंड, 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 मीन्स की 6 की पावर n, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर n लिखेंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। अच्छा समझिए, अगर 6 जो है बताना है कि ये जो है इसके डिजिट में 0 है या नहीं। समझिए, अगर कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि 10 ले लो आप या फिर 20 ले लो, अगर किसी भी डिजिट या फिर किसी भी नंबर के एंड में अगर कोई डिजिट 0 वैल्यू है, 0 नंबर है या फिर 0 है, शून्य है, तो
तो उसका जो फैक्टर होगा उस फैक्टर में 2 और 5, उस फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएंगे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि बताना है क्या ये हो सकता है 0 इसके एंड में, तो इसका फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और 3, 2 और 3, 5 नहीं आ रहा है। जैसे कि 20 में 2 और 0 है, इसका हमने फैक्टर करा 2 1 0, ये 2 5 और ये हो गया 5, देखा आपने 2 आया और ये 5 आया। ठीक है, ये चीज बतानी थी। इसका फैक्टर में 2 इंटू 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, हियर वी कैन सी, इसमें बस यही लिखना है कि वी कैन सी, हम देखते हैं, 6 do not have prime factor as 5, hence hence 6 की पावर n cannot and 0 and with 0। ठीक है, ये आपका 6 की पावर कैन एंड विथ 0 डिजिट। अगर 6 की पावर कोई भी एंड नंबर है वो 0 डिजिट के साथ अगर एंड होता है तो उसका जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 5 आना चाहिए। लेकिन हमने 6 की पावर एन का प्राइम फैक्टर करा, 2 इंटू 3 आया, 2 into 3 and here we can see, हमने देखा कि 6 do not have the prime factor as a 5, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, तो hence 6 a की पावर n can not end with 0। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 5 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are the composite number। तो एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है, मैंने बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से, स्वयं से और जो 1 से कैंसिल होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से भी और किसी और डिजिट या नंबर से जो कैंसिल हो जाते हैं, जो फैक्टर हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यही पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, और एक तरफ लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये लिखा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, इसमें हमने 13 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 13 ब्रैकेट इंटू 77 प्लस 1, क्या है 13 इंटू, या फिर इंटू कर देते हैं, ब्रैकेट होगा 78। ठीक है, तो अच्छा सेम एज दिस, सेम वहीं पर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है 7 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 है, इसमें 5, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये बचा 5 इंटू करेंगे 42
42 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1 करेंगे 5 इंटू इनका मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 24 1008 और 1008 1009। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि 78, देखिए ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर 1 से कैंसिल होगा और 13 की टेबल से कैंसिल होगा। ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये 1 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। 78 की बात करते हैं हम, 78 को देखते हैं, 78 का फैक्टर निकालते हैं। 78 का फैक्टर निकालते हैं मीन्स की 78 का 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 0 9 और इसका 30 से 1। तो देखिए 78 जो है 2 से भी हुआ, 3 से हुआ और 13 से हुआ और ये 13 मीन्स कि ये जो नंबर है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये प्राइम फैक्टर होता तो ये यहाँ पर 1 से यहाँ पर खुद की टेबल से डिवाइड होता, लेकिन ये अलग अलग डिजिट से डिवाइड है, इसलिए कंपोजिट, इसलिए लिख देंगे here number is having here is number is having prime factor other than 1 and itself। ठीक, अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो या फिर 1 से या फिर itself खुद की डिजिट से कैंसिल होता है। ठीक है, और ये जो था वो कंपोजिट नंबर था, इसलिए कंपोजिट नंबर में मैंने बताया कि ऐसे नंबर जो खुद से, ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से और किसी और दूसरे नंबर से कैंसिल हो या फैक्टर हो तो वो कहलाते हैं कंपोजिट फैक्टर या नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज पूरी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो, डाउट हो, कुछ पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए, ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।